बार बार जो शब्द तुम बोलते हो वो भी क्रियामन पैदा करता है कर्म को, और वो कर्म भी संचित हो के तुम्हारे अंतर्मन में टिकाए जाते हैं, उसमें टिक जाते हैं, और उन्हीं कर्मों से वशीभूत होकर तुम्हारा बाह्य मन, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उसी प्रकार से एक्ट करता है। वही मैंने बताया कि एक ही आदमी हो और 10 आदमियों को बोलो और कहो कि बता ये कैसा है। एक आदमी कहेगा बहुत बड़ा संत है, दूसरा कहेगा बड़ा अच्छा है, तीसरा कहेगा ठीक ठाक है, चौथा कहेगा बहुत बड़ा डाकू है। ये दृष्टि कहां से आई? हर आदमी की दृष्टि उसके संचित कर्मों को पार करती हुई बाहर देखती है। जितने बाहरी संचित कर्म वैसी ही उसकी दृष्टि। शुद्ध कर्म होंगे, शुद्ध दृष्टि होगी। अशुद्ध कर्म होंगे, अशुद्ध दृष्टि होगी, अशुद्ध मानसिकता होगी। अशुद्ध मानसिकता होगी, अशुद्ध संस्कार पैदा करेगा। अशुद्ध संस्कार अशुद्ध संचित कर्म पैदा करेंगे, और वो अशुद्ध संचित कर्म अशुद्ध प्रारब्ध भोग पैदा करेंगे। उस अशुद्ध प्रारब्ध भोग को भोगता हुआ मनुष्य फिर से क्रोधी हो अशुद्ध संस्कारों को पैदा करेगा, और वो अशुद्ध संस्कार फिर से अशुद्ध संचित कर्म पैदा करेंगे, और उससे अशुद्ध प्रारब्ध भोग पैदा होगा। इसलिए जिस मनुष्य का कर्म ज्यादा भारी होते वो ज्यादा पहले सत्संग से भाग जाता है। वो ज्यादा पहले सत्संग में आके भी गलत काम करने का प्रयास करता है। कोई भी संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, चाहे राम जी का दरबार भी हो, हजारों की जो भीड़ आती है अलग अलग मन में इच्छा लेकर आती है। कोई आता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे परम ज्ञान मिल जाए, बस मुझे वो ध्यान चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे कृपा चाहिए, मैं मात्र इसी के लिए आया। दूसरा इसलिए आया कि कृपा भी मिल जाए और थोड़ा सेवा का मौका भी मिल जाए, इसलिए आया। तीसरा कहता है कहीं शांति नहीं मिली, चलो मैं यहां आ। चौथा कहता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ चढ़ के और भी भाग लिया जाए। और पांचवा कहता है कि मैं जरा दुनिया को दिखा दूं कि मैं भी कोई, मैं सबका बॉस हूं। अपनी मैं को पानी देने के लिए सारी दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन वो भी धार्मिक संस्था में ही अपनी मैं को पानी देने आता है। कितना बड़ा पागलपन है। और उससे भी बड़ा महापागल जो बोलता है कि चलो यहीं पे कोई हाथ साफ कर लेंगे, 200-400 रुपया, 1000-2000 बन जावे, वो भी भला। शोर का शोर, हल्ले का हल्ला, कमाई की कमाई, मौज की मौज, और धार्मिक के धार्मिक। बाहर से तो तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो कंप्यूटर लगा हुआ वो रुकता नहीं है। वहां हर चीज फीड होती है। जैसे बाहर वीजा लेने तुम जाते हो ना, पासपोर्ट में रिजेक्ट हो गया तो दूसरी बार वीजा लेने जा रहे हो, अगर उसको छुपा भी दिया, जैसे ही तुम्हारा नाम कंप्यूटर में फीड होगा वहां लिखा आ जाएगा अलर्ट। एक बार तुमने गड़बड़ कर दी, दोबारा फिर धर्मात्मा बन के जाओगे, वहां लिखा आ जाएगा अलर्ट। लेकिन एम्बेसी में और गुरु में फर्क क्या है? एम्बेसी वीसा देने से रिजेक्ट कर देती है, और गुरु कर्मों का खेल खेलता हुआ देखता रहता है कि कितना खेल सकता है। शायद तू बदल जावे, शायद तू बच जावे, शायद ना ही बचे। तो कभी भी इस चीज का ध्यान रखना है कि कर्मों को संचित नहीं करना। अंतर मन में वो स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस कभी नहीं लेकर आना किसी के बारे में। वही इंप्रेशंस वो कूड़ा बन के तुम्हारे अंतर्मन में बैठ जाता है, और उसी अंतर्मन से वशीभूत होकर तुम्हारा बाह्य मन काम करता है। इसीलिए एक आदमी जिसका अंतर्मन शुद्ध है, वो जिस काम में हाथ डालेगा उसी काम में उसको असफलता पूर्ण रूप से सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। और जिस मनुष्य का अंतर्मन
पूर्ण रूप से कूड़े से भरा है। वो जिस काम में हाथ डालेगा उसका अंतर्मन उस मैल, उस दुर्गंध से उसके बाह्य मन को इतना भर देगा कि वो वशीभूत हो जाएगा। एक महर्षि थे, एक बार, और तप किया करते थे, बूढ़े हो गए तप करते करते। एक बार नदी में स्नान करने गए, रोज स्नान किया करते थे, और स्नान करने के बाद जल देते हैं, पानी देते हैं, ध्यान करते, और देखते क्या है, आंख खोली कि एक बड़ी मछली, बहुत सी छोटी छोटी मछलियां, उसके बच्चे उसके पीछे पीछे बड़े आराम से तैरते हुए उनके आगे पीछे घूम रहे। बड़ा अच्छा लगा उनको, मछलियों को तैरते देखा। देखते गए देखते गए, देखते देखते बाह्य मन से अंतर्मन तक जुड़ गए। तुम लोग भी कभी कभी कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाते हैं। ध्यानस्थ हो गए और मन में विचार आया, देखो कितनी प्रसन्न है ये मछलियां, मैं तो कभी इतना प्रसन्न हुआ ही नहीं था, ये ऐसी इतनी प्रसन्न क्यों है? और ध्यान किया तो देखते क्या है, ये अपनी मां के साथ घूम रही है और इनकी मां को परम आनंद प्राप्त हो रहा है। वो अपने बच्चों को लिए हुए घूम रही, इसलिए उसको परम आनंद हो रहा है। तो महर्षि सोचने लगे कि ये देखो, संतान उत्पन्न करने से कितना आनंद पैदा होता है और मैंने इस आनंद का तो अनुभव किया ही नहीं, तो कहां जाया जाए? तो उस देश के राजा की 50 लड़कियां थी, 50 वयस्क थी शादी के लायक। तो वहां चले गए और बोले, राजा अपनी एक पुत्री मुझे दे दे, एक पुत्री से मेरी शादी कर दे, मैं शादी करना चाहता हूं। राजा बेचारे ने देखा, पिता ने देखा कि ये बूढ़ा मेरी जवान बेटी को मांग रहा है और ऋषि है, श्राप भी दे सकता है, मना किया नहीं जा सकता। तो युक्ति सोची उसने, कहा देखो लड़कियां अब जवान हो गई, स्वयंवर का उनको अधिकार है, स्वयं जो वर को चुने वो स्वयंवर कहा जाता है। तो अगर वो तुम्हारा, मेरी कोई भी बेटी तुमसे वर्ण करने के लिए राजी हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ऋषि अपने तपोबल से समझ गए कि राजा ने युक्ति खेली है, तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने को एक सुंदर युवक के रूप में वापस बना लिया। एज रिवर्सल प्रोसेस जो बोलता हूं ना सिद्ध मार्ग में, हाउ टू इरेज द इंट्रासेलुलर मेमोरी, यही तो बड़ा खेल है। ये इंट्रासेलुलर मेमोरी, आकाशिक रिकॉर्ड्स इरेज हो गए तो भाग्य चमक ही उठेगा। और वही प्रक्रिया हम करवाना चाहते हैं। तो जवान हो गया वो योग की शक्ति से और सुंदर हो गया, बहुत सुंदर नौजवान, इतना सुंदर कि जिस राजकुमारी के सामने गया सबने कहा हां मैं तुमसे शादी करूंगी, और 50 ने हां कर दिया। तो ऋषि बोला, राजन अब तो 50 से ब्याह करूंगा मैं। तो 50 रानियां लेकर वो चला आया और उसने उन 50 रानियों से विवाह किया और सबसे 2-2 पुत्र उत्पन्न हुए। आगे कथा चलती है, लेकिन यहां हमने समझना है वो कर्मों का खेल। महर्षि ने तप किया, महर्षि ने उस मछली को देखा और उसके पीछे बच्चे जो जा रहे थे उनको देखा। बाह्य मन, उसका जो कॉन्शियस माइंड, उसने उस घटना को देखा, लेकिन उसके अंतर्मन में वो संचित कर्म थे, पिछले किसी जन्म में उसने शादी भी की, किसी जन्म में गृहस्थ भी रहा होगा, और वो घटना उसके मन में शादी की, शादी के अनुभव की, वो अंतर्मन ने उसके बाह्य मन को उससे इन्फ्लुएंस कर दिया कि वो जो शादी पहले करी थी और जो अनुभव तुझे पहले था उसको दोबारा से रिवाइव कर। तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड
is always influenced by your subconscious mind, and subconscious mind is full of the dirty karmas or the garbage. जो भी हम बार बार देखते हैं वो हम अपने अंतर मन में डाल लेते हैं और उसी संचित कर्म से फलीभूत होकर उसने शादी की मन में इच्छा उत्पन्न करी और शादी करने गया। नहीं तो उसको क्या जरूरत थी? कितने पचड़े होंगे, एक पत्नी के साथ कितना बड़ा मेहनत करनी पड़ जाती है और 50 रानियां, कितना जान का जंजाल उसने अपने सिर पे पैदा किया होगा। और प्रत्येक रानी के 2 यानी कि 100 संतान। बाप रे, 2 संतान भी शुंभ निशुंभ की तरह झगड़ा करती है। यहां 100 तो पूरी आसुरी सेना पैदा कर ली उसकी दाढ़ी नोच खा गए होंगे। और कहां वो चल रहा था अच्छा खासा, वो परम धाम को प्राप्त होता, लेकिन मन में वो इच्छा जाग गई और दोबारा से उसने अपने आप को नव यौवन दिया और दोबारा से उसी भोग और उसी चक्कर में वो फंस गया। इसलिए बार बार मैं गुस्सा देता हूं। सुबह एक अम्मा आई थी, बच्चे को लेके बार बार यही बोले जा रही थी, ये कुछ करता नहीं है, ये कंफ्यूज है बाबा, ये बिल्कुल ही कंफ्यूज है। इसके बच्चे भी कहते हैं ये कंफ्यूज है। और 2 मिनट में सांस ही नहीं ले रही थी। जैसे उन्होंने कल बताया था ना, एक ही सांस में राम 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 राम, वो एक ही सांस में बोले जा रही थी, ये कंफ्यूज है, कंफ्यूज है। और वो जो शब्द उसका कंफ्यूज है, वो बच्चा बड़े ध्यान से अपने अंतर मन में उसको ग्रहण करे जा रहा था। अपने अंतर मन में उस संचित कर्म को पूरी तरह से वो ग्रहण करा जा रहा था और उसका चेहरा कंफ्यूज दिख रहा था। मैंने कहा बस कर, तो बोली इसी की चिंता में करे जा रही। तो कई बारी ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी संतान के लिए ऐसे संचित कर्म पैदा कर रहे हो, वो तो बेचारा अपने कर्म लेकर आया ही है, लेकिन मां बने कहीं तुम तो उसके सामने बार बार अपशब्द बोलती हुई कहीं उसके मन में वो कर्म तो नहीं पैदा कर रही। एक और अम्मा थी, जैसे बार्बी डॉल होता है ना, चाबी लगाओ तो वो 2-4 लाइन बोलती है, वैसी वो अम्मा एक और आई थी मेरे पास। मैं बोला बोल अम्मा, बहुत डायबिटीज है, बड़ी दुखी हूं, और भी 2-3 चीज बोली उसने। मैं बोला अच्छा, और बहुत बीमार हूं, बहुत परेशान हूं। फिर मैं बोला अम्मा चुप हो जा। चुप हो गई। तो बता क्या कहने हैं? डायबिटीज ठीक नहीं होती, वो बीमारी ठीक नहीं, बहुत परेशान हूं, बहुत बीमार हूं। एक ही चीज को रटा हुआ उसने। कॉन्शियस माइंड ने इतना सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में इतने कर्म संचित कर लिए कि उसको अब मेहनत करने की जरूरत नहीं। आने वाले कई 10, 20, 30 जन्म तक वो डायबिटीज और बीमारी साथ लेकर आराम से चल सकती है और कोई बुरा कर्म करने की जरूरत नहीं। कहीं हम में तो ऐसे लोग नहीं बैठे जो बार बार इसी शब्द को बोल बोल के अपने अंतर्मन में वही संचित कर्म पैदा कर रहे हैं। इसीलिए साधु बोलता है राम नाम लो, शिव नाम लो, शिव नाम औषधि। जब बार बार तुम शिव करते हो तो ये भूल जाते हो ये जो नई नई बीमारियों के नाम तुमने ले लिए। क्यों आजकल ज्यादा लोग बीमार हो गए? क्योंकि ये मंत्र बीमारियों के तुम पढ़ लेते हो और वो अंतर मन में उतार लेते हो। क्यों आज एक बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जब आदमी जाता है, होती है छोटी सी खांसी, चैम्बर के अंदर घुसता और बाहर स्ट्रेचर में लेट के बाहर आता, क्योंकि डॉक्टर उसके अंतर्मन में अननोइंगली कोई ऐसी प्रोग्रामिंग तो नहीं पैदा कर रहा। इतना उसको मेडिकल साइंस पढ़ा देता है कि तेरे साथ ये भी हो सकता है, तेरे साथ ये भी हो सकता है, तेरे साथ ये भी हो सकता है, और वो हाय करके उसके अंतर्मन में, उसका बाह्य मन अवशीभूत है उसके अंतर्मन से, और उसके अंतर्मन में ये संचित कर्म पैदा करती है। इसलिए इसको पैदा नहीं करना, ऐसे कोई भी कर्म पैदा नहीं करने। पहले जमाने में लोग अपना भूत भविष्य आराम से देख लेते, त्रिकालदर्शी होते, किसी को भी देख के देख सकते थे। तो ऐसी कौन सी शक्तियां थी? उनके पास वही शक्तियां थी जो तुम्हारे पास थी। लेकिन आज कलयुग में
हमने उस मस्तिष्क को, उस माइंड को, उस 100 कमरे के महल को, उसमें 96 कमरों में इतना कूड़ा भर दिया है कि हमें मालूम ही नहीं कि उसके अंदर है क्या। वही 2-4 कमरे जो चारपाई डाले हम बाहर बैठे हैं, समझते हैं यही सब कुछ है। इसलिए हम अपने को बोलते हैं हम असहाय हैं। असहाय कहां है? हमारे अंदर तो इतनी शक्तियां हैं, इतनी अपार शक्तियां हैं कि उसका तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी शक्तियां हैं। सिद्ध कुंडलिनी योग कहता है कि तुम अपना आकार भी बढ़ा सकते हो, तुम अपना आकार भी छोटा कर सकते हो, तुम अपना कायाकल्प भी कर सकते हो। तुम एक समय में चाहो तो यहां से किसी और जगह पहुंच सकते हो और वहां से कहीं और पहुंच सकते हो। सिद्ध कुंडलिनी योग कहता है दैट यू कैन डिफाई ऑल द लॉज ऑफ थर्ड डायमेंशन, ग्रेविटेशनल लॉ, लॉ ऑफ मोशन, ये सब से तुम ऊपर उठ सकते हो। ये सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर है। सिद्ध कुंडलिनी योग कहता है कि तुम याद करने की बात कर रहे हो, खाली दृष्टि मात्र अगर तुम पुस्तक पे डाल दो तो पूरी पुस्तक उस प्रकार से तुम्हारे माइंड में रिकॉर्ड हो जाएगी जैसे कंप्यूटर में हो जाती है। लेकिन मुसीबत यह है कि बाकी जो अंतर मन है उसमें तो संस्कार भरे हैं, उसमें कर्म भरा है, इसीलिए तुम अपनी शक्तियां, अपनी उपलब्धियों को प्राप्त नहीं हो पा रहे। और तुम्हारा यहां आने का कारण यह है कि वो जो कूड़ा अंतर्मन में तुमने भर लिया है लाखों करोड़ों जन्मों की मेहनत से, उसको पूर्ण रूप से खाली करना है। और पूर्ण रूप से तभी खाली कर पाओगे जब ऐसे किसी भी कुत्त संग में नहीं बैठोगे। जहां बुराई भलाई हो रही हो वहां नहीं बैठोगे। अगर हो रही होगी तो कान बंद कर लेना है और ध्यान और योग और निष्काम सेवा, अहंकार को दूर हटाकर तुम अपने इन संचित कर्मों को जलाने का प्रयास करोगे। समर्पण भाव से अपने कर्मों को जलाने का प्रयास करोगे। और जिस दिन ये कर्म जल गए, इन कर्मों से तुम वशीभूत ना हो पाओगे। तो इन कर्मों से जब वशीभूत नहीं होगे तो जिस कार्य में तुम हाथ डालोगे उस कार्य में तुमको सफलता मिलेगी। जो भी संकल्प तुम करोगे वो संकल्प सिद्ध होगा। जो तुम सोचोगे ऐसा मेरे साथ हो जाना चाहिए, वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। उन्हीं के आसपास दुखों को सुख में बदला जा सकता है और वही अज्ञानी मनुष्य सुखों को दुख में बदल सकता है। ये इस कथा से तुम्हें पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा। एक बहुत ही गरीब दंपत्ति, ब्राह्मण दंपत्ति था। एक उनके पास घोड़ा था, खाने को कोई साधन नहीं था। पति गांव में जा जाके कुछ अनाज खाना मांगता था और उसके बदले में जिसने अन्न दान दिया है उनकी संतान को कुछ पढ़ाई वढ़ाई करा देता। और उसकी पत्नी जिसके तन के कपड़े तार तार हो गए थे, वो जंगल में जाके घास इकट्ठी करती थी। सारा दिन घास इकट्ठी करके सिर पे गट्ठर लेके घर आती थी और घोड़े को खाना खिलाती। वो घोड़ा ही उनके लिए एक प्यार का साधन बना था। जीवन का उद्देश्य ही वो घोड़ा था। बड़ी मुश्किल से एक समय की रोटी उनको मिलती। एक बार एक सिद्ध उनके घर में आए, खाना खाने लगे थे वो, तो सिद्ध घर आ गया। अतिथि देवो भवा, तो उसको आदर से अंदर ले आए और उनके पास जो आधा रोटी कहीं से मिली थी, जो उन दोनों ने बांट के खानी थी नमक के साथ, वो सिद्ध को दे दी कि हमारे पास तो महाराज यही है, इसी भोजन को आप ग्रहण करिए। उनके पैर धोए, आसन पे बिठाया और बड़े प्रेम से वो आधा रोटी जो उनके पास थी वो नमक के साथ उसको खिला दी। सिद्ध बड़ा प्रसन्न हुआ कि बड़े भले लोग हैं, बड़े शुद्ध कर्म और शुद्ध आचरण है, क्यों बेचारे इतना दुख भोग रहे। तो आंख बंद करके उसने उनके पूर्व के संचित कर्मों को देखा। तुम भी देख सकते हो, एक दिन जरूर देख पाओगे जिस दिन तुम साधना करोगे। अहंकार से हट के साधना, समर्पण भाव से साधना। यदि वास्तव में तुम साधक हो के हमारे साथ
साधना करोगे ना हमारी देख रेख में, एक दिन तुम्हें भी वो दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। उस सिद्ध को प्राप्त की देखा तो देखता क्या है कि कुछ ऐसे संचित कर्म है कि इन दोनों दंपतियों को कई 100 घोड़ों की सेवा करते, कई 100 घोड़े, और मिलने वाला कुछ नहीं होगा, इनके पास कुछ नहीं, अपने ही श्रम से अपने ही शरीर को तोड़ के कई 100 घोड़ों की सेवा करते। तो प्रारब्ध क्या हो गया? घोड़ा। क्या प्रारब्ध है उनका? घोड़ा। घोड़ा बदला नहीं जा सकता। और वो बेचारा सोचने लगा ये तो एक घोड़ा है, इसी की सेवा करते करते ये मर जाएंगे, अगले जन्म में और घोड़ा आएगा, और कई 100 जन्म तो ये दुख पाते, गरीब दंपत्ति का जीवन बिताते हुए कई 100 घोड़ों की सेवा करनी है। तो आंख बंद करी और बोला बड़ा प्रसन्न हूं तुम्हारे इस सेवा से, लेकिन एक बात कहूं, मानोगे मेरी? दंपत्ति ने हाथ जोड़ के कहा, सिद्ध आया है, जरूर मानेंगे तुम्हारी बात। बोले ऐसा है, भोजन तो मैंने कर लिया, दक्षिणा चाहिए तुमसे। तुम्हारे घर में साधु आया है, कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? खाली हाथ ही लौटा दोगे क्या? तो रो पड़े दोनों, हमारे पास तो है नहीं। बोले घोड़ा तो है, इस घोड़े को बेच दो और उसमें से एक आना मुझे दे दो, और बाकी जो पैसा है उसको किसी अच्छे काम में लगा देना। दंपत्ति दोनों तुरंत मान गए और घोड़े को बेच दिया। अब ध्यान से देखो इस बात को। यदि उनके कर्म दुष्ट होते, यदि उनके कर्म भारी होते, तो घोड़ा वो कदापि ना बेचते, बल्कि लाठी और उठा लेते और उस साधु को गाली गलौज करते हुए, कमबख्त, रोटी भी खा गया, अब घोड़े पे नजर डालता है, मार पीट के गाली देके 4 कर्म और अपने सिर पे डाल लेते और भगा देते उसको। तो कई 100 जन्मों के घोड़े और ऊपर से साधु का निरादर, एक और कर्म पैदा कर देते। लेकिन उन्होंने शुद्ध भावना से मेहनत कर रहे थे, इसलिए उनके कर्म निर्मल हो गए थे, कमजोर हो गए थे। प्रारब्ध भोग घोड़ा तो था, दुख भी था, लेकिन उस दुख में वो दुखी नहीं थे, हाहाकार नहीं कर रहे। एक जो हाहाकार करता है दुख भोगते हुए, वो प्रत्येक हाहाकार में एक और कर्म पैदा करता है। कहा तो शिव चाहता है कि तेरा दुख निकल जाए, और तू भोग रहा है, भोग के निकल जाने के बदले प्रत्येक बारी भोगते हुए प्रतिदिन कई बारी हाहाकार करता है, और वही दुख जो एक बार तेरे जीवन में आना चाहिए था, जितनी बार तू हाहाकार करता है उतनी ही बार उसी दुख का संचित कर्म तू पैदा कर लेता है, और एक दुख जो तू भोगता है उसके लाखों बारी हाहाकार करके 1 लाख दुख और पैदा कर लेता है। अज्ञानता है ना? समझ आ रहा है ज्ञान कि नहीं? ब्रह्म ज्ञान है ये, सिद्धों का ब्रह्म ज्ञान। महाराज उन्होंने अपना घोड़ा बेच दिया। घोड़ा बेचा, 1 आना उसको दिया। सिद्ध को पैसा थोड़ी चाहिए, सिद्ध को धन से क्या लेना, उसके पास तो मां ललिता त्रिपुर सुंदरी की कृपा रहती है, जब चाहे चाबी लगा ले, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया गिरेगा। ये तो तुम सोचते हो कि तुमने दिया, वो तो मौका दे देता है कि तुम दे दो। वो तो मस्ती में मस्त है, वो तो देख रहा है मेरे आजू बाजू कौन क्या कर रहा है, लीला है। ये भी प्रारब्ध है, उसका भी प्रारब्ध है, और उसके जीवन में जो आ रहे हैं वो भी प्रारब्ध है। अब इनका प्रारब्ध, ये घोड़ा चला गया, 1 घोड़ा कम हो गया, और 1 पुण्य पैदा हुआ, 1 आना दान में दिया।
बाकी पैसे उन्होंने बोला कि उसने बोला था अच्छे कार्य में लगाएं। अच्छा कार्य क्या कर सकते हैं? तो ब्राह्मण ने कहा मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, चलो मैं यहीं कुछ इस पैसे से ये कमरा पक्का कर लेता हूं, बच्चों को यहीं बुला के यहीं उनको ज्ञान देना शुरू कर दूंगा। ज्ञान तो मेरे पास है ही, स्थान नहीं है, स्थान मैं बना लेता हूं। वो पैसे से उसने वो कमरा पक्का किया और गांव वालों को बोला भाई बच्चे भेज दिया करो, मैं पढ़ाया करूंगा। उनका पुण्य कर्म था, उनका सत्य कर्म था। उस सत्य कर्म से ऐसी एनर्जी फील्ड पैदा हुआ कि जितने गांव वाले थे उस एनर्जी फील्ड से वशीभूत होके सबके मन में प्रेम जागा उस दंपत्ति के लिए और बोले धिक्कार है तो हम सब पर। हम इस ब्राह्मण को भिखारी बोलते थे। और ये भिखारी कहां? पुत्र के समान जिस घोड़े से वो प्यार करते थे उसको बेच के हमारी संतान विद्वान बन जाए, इसलिए उन्होंने घोड़े को बेच दिया। तो क्या करते हो तुम नालायक, इसको घोड़ा खरीद के दो। तो गांव वालों ने बड़े आदर से उसको एक घोड़ा खरीद दिया। सिद्ध ने ब्राह्मण से कहा था वचन दे के जाओ कि अगर इसको बेचने के बाद तुम्हारे पास घोड़ा आएगा तो तुरंत उसको तुम बेच दोगे, रखोगे नहीं। उन्होंने बोला सत्य वचन महाराज। अब ये चला ही गया तो और घोड़ा आए या ना आए हमें उससे क्या लेना देना, प्यार तो इसी घोड़े से था। घोड़ा प्रारब्ध था। उस प्रारब्ध के आजू बाजू तुम दुख भी पैदा कर सकते हो और पुण्य कर्म करके उसी प्रारब्ध के आजू बाजू सुख भी पैदा कर सकते हो। घोड़ा तो रहेगा ही, घोड़ा कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन सुख और दुख, दरिद्रता और संपन्नता ये आनी जानी है, ये तुम्हारे हाथ में है। प्रारब्ध तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उसके आसपास के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो तुम्हारे हाथ में है। दूसरा घोड़ा आते ही उन्होंने वो भी बेच दिया और उसके पैसे से 2 कमरे और डाल दिए। गांव वालों ने कहा देखा कितने महात्यागी है, कितना बच्चों को प्यार करते हैं। जाओ इनके यहां राशन, जब भी अनाज कटे तो इनके यहां पहले हिस्सा छोड़ के आया था। अनाज छोड़ने लगे, बच्चों के लिए बाल भोजन का भी इंतजाम हो गया और 2-4 घोड़े और दिया है। घोड़ों की सेवा तो लिखी थी ना उनके जीवन में कि घोड़ों की सेवा करनी है, लेकिन प्रारब्ध में यह नहीं लिखा था कि गरीब होकर सेवा करनी है या अमीर होकर करनी है। लेकिन जिस भंवर में वो फंसे थे, जिस स्थिति में घोड़ा उनकी जीवन में आया था, उस समय वो घोर दरिद्र थे। अब ये गुरु कृपा, ये संत कृपा, ये शिव कृपा या तुम्हारे पुण्य फलों का, कर्मों का फल कि सत्बुद्धि तुम्हें आ जाए। कभी गुरु बोलता है ना, बंदर ने चने को मुट्ठी में पकड़ा हुआ है और गुरु कहता है इसको छोड़ दे, छोड़ दे इसको। किसी साधक को बोलता है दूसरे का साथ छोड़ दे, किसी को बोलता है अहंकार छोड़ दे, किसी को बोलता है बेईमानी छोड़ दे। वो छुड़ा रहा है क्योंकि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, तुमसे ये होगा। और अगर छोड़ दोगे तो वही बदलना शुरू हो जाएगा। घोड़े अनेक आ गए, उनको बेचा, बहुत पैसा आ गया, बहुत बड़ा स्कूल बना दिया बच्चों को। जमींदार को पता लगा, राजा को पता लगा, उन्होंने 85 घोड़े और उनको दे दिए। घोड़े वो बेचते जाए और उन घोड़ों को बेच बेच वो दरिद्री ब्राह्मण बहुत ही ऐश्वर्यवान और समृद्धिवान हो गए, संपन्न हो गए। समाज में जहां उनको भिखारी कहा जाता था, वहां उनको ब्राह्मण देवता गुरुदेव के नाम से पुकारा जाने लगा। और जहां वो भीख मांग मांग 1-1, 2-2 बच्चों को पढ़ाते थे, वहां निष्काम भाव से, निष्काम सेवा करते हुए, उस धन का उपभोग करते हुए, उस धन से वो हजारों बच्चों को ज्ञान दान देने लगे, अन्न दान देने लगे। और उस निष्काम सेवा से
उनके बाकी के संचित कर्म भी कट गए और उनका जो प्रारब्ध, जो कई 100 घोड़े उनकी सेवा उन्होंने करनी थी, वो इसी जन्म में वो कई 100 घोड़े भी उनके पास आ गए और उनको उन्होंने ऐश्वर्यवान होते हुए प्रसन्नता से उनकी भी सेवा करी और मुक्ति पा गए। तो ये है, प्रारब्ध नहीं बदला, प्रारब्ध घोड़ा है, लेकिन स्थिति बदल गई।